देश ने आज वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया है। आज से पूरे देश में जो वैक्सीन की मुहिम और महाअभियान शुरू हुआ है, उसमें पहले ही दिन 75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। 75 लाख। जब से कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में 75 लाख लोगों को टीका लगाया गया हो। सिर्फ मध्य प्रदेश में पहले दिन 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। ये वैक्सीनेशन केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत शुरू हुआ है मुहिम, ये जो वैक्सीनेशन की है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को केंद्र की तरफ से फ्री वैक्सीन दी जा रही है। सिर्फ एक दिन में 75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने पर पीएम मोदी ने देश को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज वैक्सीनेशन की रिकॉर्ड तोड़ संख्या खुशी देने वाली है। कोविड से लड़ाई में वैक्सीन सबसे मजबूत हथियार है। टीका लगवाने वालों को बधाई। वो सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स तारीफ के पात्र हैं, जिन्होंने इतने नागरिकों को टीकाकरण के लिए कठिन परिश्रम किया। शाबाश इंडिया। इस महाअभियान के पहले दिन देश ने जो जज्बा दिखाया, उसे आगे भी बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? सितंबर तक सभी को वैक्सीन की पहली डोज देने के लिए क्या कुछ करना होगा हिंदुस्तान को, इंडिया को? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज हम ये सब कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश भर में टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया जा रहा है। सरकार की ओर से अब 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी मुफ्त वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना के खिलाफ कवच का महाअभियान आज से पूरे देश में शुरू हो। अठारह साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। इस अभियान के पहले दिन दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक कैसी तस्वीरें सामने आई, लोगों में किस तरह का जोश था, पहले वो देखिए। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर पर हम मौजूद हैं, जहां पर अभी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो शुरू की गई है। ये यहाँ पर 4 वैक्सीनेशन साइट बनाई गई हैं, साइट 1, 2, 3 और 4, जहां पे 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, और एक साइट 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बनाई गई है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर के जवाहर नगर इलाके के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं अपने आप को वैक्सीनेट कराने के लिए। खासतौर पर 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं, उनको यहाँ वैक्सीनेट किया जा रहा है, और उसी के लिहाज से लोगों की यहाँ पर काफी संख्या देखने को भी मिल रही है। मैं मुंबई के गोरेगांव इलाके के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर हूँ। जितने टीका उपलब्ध है, उसमें से 50% टीका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 50% टीका वॉक इन आकर, यानी सीधे तौर पर यहाँ पहुंचकर टीका लिया जा सकता है। आज से कोरोना टीकाकरण का जो महाअभियान शुरू हुआ है, इसके पीछे केंद्र की वो नई वैक्सीन पॉलिसी है, जिसका ऐलान कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। इस पॉलिसी के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। 18 से 44 साल की उम्र के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा। निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए कीमत चुकानी होगी। प्राइवेट अस्पताल एक डोज के लिए 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। मोदी जी के इस फैसले के कारण हम बहुत तेजी से लगभग सबको टीका देने के हमारे लक्ष्य के आसपास पहुंच जाएंगे। जुलाई और अगस्त में टीके लगाने की रफ्तार को बढ़ाने का भी आयोजन भारत सरकार ने किया है। मई महीने में 8 करोड़ वैक्सीन पर मंथ प्रोडक्शन हो जाएगी। जून महीने में 10 करोड़ प्रोडक्शन हो जाएगा। जुलाई महीने में 17 करोड़ पर मंथ प्रोडक्शन हो जाएगा। अगस्त महीने में 19 करोड़ प्रोडक्शन हो जाएगा। सितंबर महीने में 42 करोड़ पर मंथ डोजेज होंगी, और नवंबर महीने में 56 करोड़ डोजेज बनेंगी, और दिसंबर महीने में 59 करोड़ पर मंथ डोजेज बनेंगी। 257 करोड़ डोजेज बाय दिसंबर भारत के पास होगा। वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में अब तक वैक्सीन के करीब 28 करोड़ डोज दी जा चुकी है। करीब 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिली है।
5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। 20 जून को देश में पहली बार 30 लाख से ज्यादा लोगों को टीका दिया गया और वो भी रविवार के दिन। आमतौर पर रविवार के दिन बाकी दिनों की तुलना में कम वैक्सीनेशन होता है, लेकिन 20 जून को ये रिकॉर्ड भी टूट गया। अगर रविवार के दिन वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 जून को 30,39,996 लोगों को टीका दिया गया। 13 जून को रविवार के दिन 14,99,771 को, 6 जून को 13,90,916 को, 10,18,076 को, 23 मई को 9,42,722 को और 16 मई को 6,91,211 लोगों को वैक्सीन दी गई। सवाल यह है कि नई वैक्सीनेशन पॉलिसी के बाद क्या देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ेगी? इसे लेकर देश के अलग अलग राज्यों ने अपना एक लक्ष्य भी रखा है। यूपी की योगी सरकार ने ऐलान किया है कि वो हर रोज 6 लाख लोगों को वैक्सीन देगी। जुलाई के पहले हफ्ते से हर रोज 10 लाख लोगों को वैक्सीन मिलेगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक दिन में 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। असम में भी 21 जून से 30 जून तक हर रोज 3 लाख लोगों को टीका देने का टारगेट है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन में 18 से 45 साल के लोगों को 3 लाख डोज दी जाएंगी। 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। अगर तीसरी लहर आई तो जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग जाएंगे उनको कोरोना प्रभावित नहीं करेगा, और करेगा भी तो थोड़ा बहुत, उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। ये सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। और जब हमने जिद ठानी कि चाहे कुछ हो जाए भैया, अपनी जनता को वैक्सीन लगवाना है। हमने इसमें लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1 लाख डोजेस वैक्सीन की एक दिन कम से कम एक लाख जो है 3 दिन जो है वो डोजेस उपलब्ध कराई जाए। टारगेट तो हम लगभग 1,15,000 का किया हुआ है, लेकिन लगभग हमको उसके बावजूद भी हम 1 लाख के इस आंकड़े को हम पार करने वाले हैं। उधर दिल्ली की केजरीवाल सरकार अभी भी वैक्सीन को लेकर केंद्र पर निशाना साध रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि केंद्र 21 जून से फ्री वैक्सीन देने की बात तो कह रहा है, लेकिन जून में एक भी वैक्सीन नहीं आ रही और जुलाई में भी सिर्फ 15 लाख वैक्सीन दी जा रही है। 2,94,00,000 वैक्सीन चाहिए थी दिल्ली को। मुख्यमंत्री जी ने कहा था हमें उपलब्ध करा दीजिए, हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कराएंगे। आपने कुल मिला के अभी तक 57 लाख वैक्सीन दी है। 2,30,00,000 डोज और चाहिए। 2,30,00,000, अगर आप अगले महीने भी 15 लाख दे रहे हो तो इस हिसाब से तो भी 15-16 महीने और लगाएंगे अगर वैक्सीनेट करने के लिए। तो ये कौन सा प्रोग्राम है भाई वैक्सीन का? ये तो सबसे दुनिया का सबसे मेस्ड अप वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। सरकार ने तय किया है कि इस साल के अंत तक 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेट करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में हर रोज 14 लाख डोज, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हर रोज 5 से 10 लाख डोज देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में हर रोज 3 लाख से 5 लाख डोज दी जानी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल, ओडिशा और तेलंगाना में 1 से 3 लाख डोज देने की जरूरत है। केंद्र सरकार का टारगेट है कि सितंबर महीने तक देश के 70 करोड़ लोगों को कम से कम वैक्सीनेशन की पहली डोज लग जानी चाहिए। केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की पहली डोज की पॉलिसी पर इस वजह से जोर शोर से अमल कर रही है क्योंकि ये प्रयोग कनाडा में सफल रहा है, क्योंकि वहां पर पहली डोज लगने के बाद संक्रमण दर में अचानक से काफी गिरावट दर्ज की गई। देश में दूर दराज के इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां वैक्सीन या दूसरी मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना कठिन होता है, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। बहुत जल्द इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत का पहला BVLOS यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन का ट्रायल शुरू हो चुका है। बेंगलुरु से करीब 90 किलोमीटर दूर
गौरीबिदनूर में यह ट्रायल किया जा रहा है। इस ड्रोन को बेंगलुरु की कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स ने तैयार किया है, जो अगले 30 से 40 दिनों तक लगातार इन ड्रोन्स का ट्रायल करेगी। देश का पहला मेडिकल ड्रोन जो कि थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स ने तैयार किया है, और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका ट्रायल लगातार चल रहा है। ये जो वर्जन है इस ड्रोन का, वो अपने साथ करीब 2 किलोग्राम पेलोड अपने साथ ले जा सकता है और करीब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकता है। मेडिकल ड्रोन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि जिस जगह पर पहुंचने में एम्बुलेंस 30 मिनट लगाती है, वही दूरी ये ड्रोन 7 मिनट में तय कर सकता है। यानी वो दिन अब दूर नहीं जब देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी, और ये तस्वीरें बताती हैं कि उसके लिए हर तरह की कोशिशें जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।